हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पीछे की क्लास में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे हम लोग जहाँ तक पढ़े थे अभी हम उससे आगे पढ़ेंगे। पीछे हम लोग इतिहास के 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पीछे हम लोग इतिहास का 4 लेक्चर यानी 4 क्लास पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इतिहास की 5वीं क्लास पढ़ेंगे। आज हम लोग इतिहास की 5वीं क्लास करेंगे यानी लेक्चर नंबर 5। तो बिना देरी किए क्या करते क्लास को अब स्टार्ट करते। आज हम लेक्चर नंबर कितना पढ़ेंगे? 5। क्लास नंबर आज हम कितना करेंगे? 5। और आपका चैप्टर कौन है? यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका आज लेक्चर नंबर कितना होगा? 5। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्या कहेंगे, तो वीडियो को शेयर कीजिए। क्या कीजिए? शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना काम आपको करना है, समझ गए? तो अब क्या करते हैं, बिना देरी किए क्या करते हैं, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पीछे हम लोग पढ़े थे वो देखिए, पीछे हम लोग पढ़े थे जहां तक, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पीछे हम लोग पढ़े थे जो नेपोलियन का अंत हो गया था और वियना सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे ना। वियना सम्मेलन के बारे में पढ़े थे और वियना सम्मेलन का उपलब्धियां भी पढ़े थे। और 2021 में एक क्वेश्चन भी पूछ दिया था वियना सम्मेलन की उपलब्धियां के बारे में, समझ गए? यही क्वेश्चन पूछ दिया था, समझ गए? चलिए, मेटरनिक कौन था आपको पता था? बताए थे मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का राजा था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिन्होंने एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। उसका कथन था शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। ये किसका कथन था? मेटरनिक का कथन था, समझ गए? चलिए, अब मेटरनिक काल से आप क्या समझते थे? कल हम आपको बताए थे जो 1815 से लेकर के और 1848 तक के बीच का समय मतलब क्या होता है? काल। ये वक्त क्या कहलाता था? मेटरनिक काल कहलाता था, समझ गए? और इसका कथन क्या था? जो पूरा यूरोप में किसी भी तरह का बदलाव न होना चाहिए, प्रेस पे पाबंदी, नुक्कड़ नाटक, भाषण, इस सब पे क्या था? पाबंदी था। जैसे नेपोलियन नुक्कड़ नाटक करके जनता को क्या करता था? जागरूक करने का काम करता था। और ये क्या किया? उस सब पे पाबंदी लगा दिया, समझ गए? तो ये क्या करते हैं, अभी हम लोग जानेंगे मेजनी के बारे में। और मेजनी के बारे में भी हम कल आपको बताए थे। मेजनी के बारे में हम आपको बताए थे, जो मेजनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी को। मेजनी का जन्म कब हुआ था? 1805 ईस्वी को। लेकिन कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। और मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। और मेजनी एक कर्मठ कार्यकर्ता का भी काम करते थे और साथ ही साथ लेखक थे और दार्शनिक भी थे, समझ गए? और मेजनी ने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका तमाम जनता क्या किया था? सपोर्ट किया था। और यंग इटली की स्थापना की थी। क्या चीज की? यंग इटली की स्थापना की थी 1831 ईस्वी में। 1830 में इन्होंने नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन पूरा जनता किया था, तमाम जनता किया था, समझ गए? मेजनी ने 1831 में यंग इटली की स्थापना की और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की, समझ गए? तो आपको इस चीज को याद रखना। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले कल इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, इसी बात को हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे। कल हम आपको यह भी बताए थे, समझ गए? तो आप क्या करेंगे? लिख देंगे। ये 2011 और 15 में पूछा है, ठीक है? देख लीजिएगा। आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आज की क्लास हम लोग का जो स्टार्ट होगा 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। 1830 की फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? 1830 की फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग जानकारी अभी लेंगे, जिसमें लुई 18वां राजा बना। कौन बना? लुई 18वां। कब राजा बना लुई 18वां? 1815 ईस्वी को राजा बना और 1824 ईस्वी में क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गया। और इन्होंने सिर्फ 9 साल शासन किया। कितना साल शासन किया? 9 साल। तो अब हम पीछे की ओर चलते, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सम्राट कौन बना? 1789 में। 1789 में कौन राजा बना था? लुई 16वां बना था, समझ गए? लुई 16वां 1789 में बना था। उसके बाद 1804 में
1804 में नेपोलियन बना था। कौन राजा बना था? नेपोलियन। नेपोलियन राजा बना था कब? 1804 ईस्वी में। उसके बाद नेपोलियन राजा बना था। नेपोलियन के बाद लुई 18वां राजा बना। कौन बना? लुई 18वां। नेपोलियन के मरने के बाद राजा कौन बना? लुई 18वां। उसके बाद राजा किसे बना दिया गया? लुई 18वां को। कब बना दिया? 1815 में। कब बनाया? 1815 में। किसको राजा बनाया? लुई 18वां को। किसको बनाया? लुई 18वां को। लुई 18वां को क्या किया? राजा बना दिया। समझ गए? अब देखिए, जब लुई 18वां मरता है, लुई 18वां 1815 में राजा बनता है और 1824 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? लुई 18वां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1824 ईस्वी में। और लुई 18वां जो है 9 वर्ष शासन किए। कितने वर्ष शासन किए? 9 वर्ष। कितने वर्ष शासन किए? सिर्फ 9 वर्ष। 9 वर्ष ये क्या किए? शासन किए। समझ गए? 9 वर्ष शासन किए। समझ गए? लुई 18वां कितने दिन शासन किए? 9 वर्ष शासन किए। अब इसके मरने के बाद एक नया राजा बनता है, जिस राजा का नाम है चार्ल्स एक्स। इनके मरने के बाद एक नया राजा बनता है। इनके मृत्यु के बाद एक राजा बनता है जिसका नाम क्या है? चार्ल्स एक्स। नया सम्राट का नाम क्या है? नया सम्राट। नया सम्राट। सम्राट कहने का मतलब राजा। नया सम्राट कौन बनता है? चार्ल्स एक्स। कौन बन रहा है? चार्ल्स एक्स, या चार्ल्स दसम भी कहते हैं। यानी 10 को रोमन इंग्लिश में, रोमन अक्षर में 10 को क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। तो चार्ल्स एक्स यानी चार्ल्स दसम। यानी राजा कौन बना था? चार्ल्स एक्स बना था। नया जो राजा बना था लुई 18वां को मरने के बाद, तो कौन बना था? चार्ल्स एक्स बना था। कौन बना था? चार्ल्स एक्स। इस सब पे सबको कौन ने ये बनाया था? राजा। इसको कौन राजा बनाया था? लुई 18वां को मेटरनिक ने बनाया था। कौन बनाया था? मेटरनिक। आपको पता है मेटरनिक कितना खतरा आदमी था? मेटरनिक क्या था? बहुत खतरा था। मेटरनिक क्या था? बहुत खतरा था। और मेटरनिक क्या करता था? आपको पता है ना, एक दूसरे को लड़ाने का काम करता था। समझ गए? इसका कथन नहीं था कोई भी काम हो उस काम में ये क्या करता था? बाधा डालने का काम करता था। कोई भी काम होता था, कोई भी अच्छा काम होता था, उसमें बाधा डालने का काम किसका होता था? मेटरनिक का होता था। समझ गए? और कहीं भी युद्ध हो, कोई भी युद्ध हो, पूरे यूरोप में कहीं से भी युद्ध हो ना, युद्ध स्टार्ट कहाँ से होता था? फ्रांस से स्टार्ट होता था। युद्ध कहाँ से स्टार्ट होता था? फ्रांस से। और कौन करवाता था? कौन करवाता था? मेटरनिक। मेटरनिक एक छोटे से देश का राजा था जिसका नाम क्या था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और उन्होंने सबको क्या करता था? एक दूसरे से झंझट फंसाता था। तो सबसे झंझट कौन फंसाने का काम करता था? मेटरनिक करता था। वह एक प्रकार के एकदम निरंकुशवादी थे। ये चार्ल्स एक्स भी क्या थे? निरंकुशवादी शासन राजा थे ये चार्ल्स एक्स। अब देखिए, एक हम न्यू स्लाइड में ले चलते हैं। अब इसको मरने के बाद जो नया राजा बनता है, नया सम्राट। नया सम्राट। नया सम्राट कौन बनता है? चार्ल्स एक्स बनता है। कौन बनता है? चार्ल्स एक्स। चार्ल्स एक्स कहें या चार्ल्स एक्स कहें या दसम, चार्ल्स दसम भी इसे हम कह सकते हैं। 10 मतलब दसम, दसवां। चार्ल्स दसवां यानी इसको इंग्लिश के रोमन में हम क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। आपको सबसे चार्ल्स एक्स मिलेगा। समझ गए? क्या मिलेगा? चार्ल्स एक्स। यह भी एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यह भी कैसा राजा था? घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यह किस तरह का राजा था? यह भी राजा कैसा था? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी कहिए, निरंकुशवादी कहिए, घोर प्रतिक्रियावादी कहिए, या जो भी आपको कहना कह सकते। सबका मतलब क्या होता है? एकदम बेकार राजा। यह भी किस प्रकार के राजा था? निरंकुशवादी राजा था। ये कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। समझ गए? अब इन्होंने राजा बना। अब इन्होंने जब राजा बना, इन्होंने एक प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने एक प्रधानमंत्री बनाया। किसको प्रधानमंत्री बनाया?
इन्होंने राजा बना, उसके बाद प्रधानमंत्री पोलिगनेक को बनाया। इन्होंने किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिगनेक को। इन्होंने जब राजा बना तो इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया? पोलिगनेक को। किसको प्रधानमंत्री बनाया? पोलिगनेक को क्या बनाया? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। समझ गए? पोलिगनेक को इन्होंने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। अब देखिए इन्होंने सबसे बड़का दिक्कत क्या किया? चार्ल्स एक्स के क्या किया? इन्होंने सबसे पहला सिस्टम ये किया, जो मताधिकार देने का, मताधिकार देने का जो है अधिकार, उन्होंने उसको दे दिया। किसको? समांत लोगों को दे दिया। किसको दे दिया? समांत लोगों को। अब आपको पता है जब राजा के आदमी ही, इन्होंने चर्च शक्ति का बढ़ावा दे दिया। इन्होंने सबसे पहला नियम, 3-4 गो नियम बनाया। 3-4 गो नियम में क्या सब नियम बनाया? पहला नियम बनाया चर्च शक्ति का बढ़ावा देना। किसका? पहला नियम ये क्या बनाया? चर्च शक्ति का, चर्च शक्ति का बढ़ावा देना। चर्च शक्ति का क्या देना? बढ़ावा देना। देखिए इन्होंने चर्च शक्ति का क्या दिया? बढ़ावा दिया। अब आपको पता है जब चर्च शक्ति का बढ़ावा दिया, इसमें आपको पता था क्वीन वर्ग और पादी वर्ग का क्या हुआ? उदय हो गया। इसमें जैसे ही चर्च शक्ति का बढ़ावा दिया तो क्वीन वर्ग और पादरी वर्ग आया उभर के। पादरी और इधर हो गया क्वीन। क्या हो गया? क्वीन वर्ग। समझ गए? अब देखिए इधर पादरी और इधर क्वीन, क्वीन वर्ग आ गया। समझ गए? अब देखिए और इन्होंने और दूसरा क्या किया? चर्च शक्ति को बढ़ाया, जिसमें क्या हो गया? पादरी और क्वीन हो गया। समझ गए? उसके बाद इन्होंने मत अधिकार को क्या किया? सीमित कर दिया। क्या कर दिया? मत अधिकार को सीमित कर दिया। इन्होंने दूसरा काम क्या किया? मत अधिकार, मताधिकार, मताधिकार, मताधिकार को सीमित कर दिया। क्या कर दिया? मताधिकार को सीमित कर दिया। मताधिकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। इसका मतलब समझ गए? मताधिकार को सीमित कर दिया का मतलब वोट देने का, वोट देना क्या कर दिया? सीमित कर दिया। वोट देना क्या कर दिया? सीमित कर दिया। यानी जो वोट देगा वो कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ समांत ही दे सकता है। कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ समांत। अब बताइए एक चीज हम आपको बताते हैं। मत अधिकार का मतलब क्या होता है? वोट देना, वोट देना। समझ गए? मत अधिकार का मतलब क्या होता है? वोट देना। अब देखिए ये मत अधिकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया और कहा मत अधिकार जो होगा, मताधिकार जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ समांत देंगे। कौन देंगे? सिर्फ और सिर्फ समांत को। ये मत अधिकार का अधिकार किसको दिया? मताधिकार को हक किसको दिया? सिर्फ समांत को दिया। किसको दिया? समांतों को। सिर्फ समांतों को दिया। किसको दिया? सिर्फ समांतों को। ये हक सिर्फ किसको दिया? सिर्फ और सिर्फ समांतों को दिया। समझ गए? ये हक सिर्फ और सिर्फ किसको दिया? समांतों को दिया। अब देखिए इन्होंने कुछ नियम बनाया था। यह नियम कब बनाया था पता है? 25 जुलाई 1830 को। कब बनाया था? 25 जुलाई 1830 को। ये नियम ये सब कब बनाया था? 25 जुलाई 1830 को। यह नियम सब कब बना था? 25 जुलाई 1830 को बनाया था। कब बनाया था यह नियम? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को यह नियम सब क्या किया था? बनाया था। समझ गए? कब बनाया था यह? 25 जुलाई 1830 को ये नियम सब बनाया था। और 26 जुलाई 1830 को जनता सड़क पे उतर गया। सबसे पहला काम इन्होंने, एक तो अपने बेकार था और इन्होंने जो प्रधानमंत्री बनाया वो इससे भी महा बेकार है। वो कहावत नहीं है, बाप तो बाप, बाप नमवी बेटा 10 नंबरी, ये वाला हाल हो गया। ये अपने तो जो था तो था ही, ये अपने तो एकदम भ्रष्टाचारी निरंकुशवादी जो कहना आप कह सकते हैं, ये था ही। लेकिन ये प्रधानमंत्री बीच बना है ना, वो कुछ उसी तरह से बना दिया। वो प्रधानमंत्री क्या किया? कुछ नियम बनाया। कब बनाया? 25 जुलाई 1830 को। जैसे चर्च शक्ति का बढ़ावा दे दिया, मत अधिकार को क्या किया? सीमित कर दिया। यानी मत अधिकार होगा सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ समांत लोग देगा। अब बताइए राजा का आदमी वोट देगा तो कौन जीतेगा?
रजे जीतेगा। अब बताइए, जैसे कि आप कोई आदमी है, मान लीजिए मेरा घर का आदमी, जैसे हम ही इलेक्शन में खड़े हुए, मेरे घर का आदमी वोट किसको देगा? हमको देगा। तो कौन जीतेगा? हम जीतेंगे। अब बताइए, घर का आदमी किसको वोट देगा? दूसरा का थोड़ी देगा। घर के आदमी को वोट देगा, कौन जीतेगा? घर के आदमी ही जीतेगा। समझ गए? तो ये कुछ इसी तरह से हुआ। समझ गए? ये क्या करता था, ये पादरी, ये कुलीन, ये समांत क्या था? सब राजा का आदमी था। सब वोट किसको देगा? राजा को ही वोट देगा। ये पादरी, समांत, ये सब क्या था? राजा का आदमी था। तो सिर्फ आप बताइए, राजा का आदमी किसको वोट देगा? उसी को देगा। तो जीतेगा कौन? वही जीतेगा। सब आदमी अपना घर के आदमी को ही वोट देता है। तो ये क्या, उसके बाद इन्होंने क्या किया, हुआ 26 जुलाई, ये 25 जुलाई का ये सब नियम लगाया, और 26 जुलाई 1830 ईस्वी को आंदोलन शुरू हो गया। जनता क्या किया, 26 जुलाई 1830 को एकदम आंदोलन करते हुए सड़क पे आ गए। समझ गए? 1830 ईस्वी को, 26 जुलाई 1830 को जनता क्या हो गया, सड़क पे आ गया। जनता कहाँ आ गया? जनता सड़क पर उतर गया। समझ गए? सड़क पर उतर गया। जनता कब उतर गया सड़क पे? आंदोलन करते हुए सड़क पे कब उतर गया? 26 जुलाई 1830 को। अब यह आंदोलन 3 दिन तक चला। यह आंदोलन कितने दिन तक चला? 3 दिन तक चला। यह आंदोलन कितने दिनों तक चला? 3 दिनों तक चला। यह आंदोलन कितने दिनों तक चला? 3 दिनों तक चला। और यह आंदोलन पूरे इतिहास के, यह 3 दिन जो है इतिहास के सबसे गौरवशाली दिन था। यह जो इतिहास, ये जो दिन है, ये 3 दिन जो फ्रांस की क्रांति का, ये फ्रांस का आंदोलन का सबसे गौरवशाली दिन था। ये जो 3 दिन आंदोलन चला, ये सबसे गौरवशाली दिन था। ये जो 3 दिन आंदोलन चला, 3 दिन तक आंदोलन चला, 3 दिन तक जो आंदोलन चला, ये फ्रांस का गौरवशाली दिन था। समझ गए? ये फ्रांस का क्या था? गौरवशाली दिन था। समझ गए? फ्रांस का क्या था? गौरवशाली दिन था। समझ गए? ये जो 3 दिन आंदोलन चला, ये क्या था? फ्रांस का गौरवशाली दिन था। तब इसी तरह से क्या करेंगे, अब थोड़ा हम जानकारी आपको दे देते हैं। चलिए, अब यही बात को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1830 के यूरोप की क्रांति, यानी यूरोप की क्रांति कहें या फ्रांस की क्रांति कहें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। यानी यूरोप क्या था? यूरोप महादेश था, जिसमें यूरोप महादेश के एक देश था फ्रांस। समझ गए? तो सन 1815 में क्या हुआ था? लुई 18वां क्या बना था? राजा बना था। क्या बना था? राजा। और सन 1824 में लुई 18वां की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने कितने वर्ष शासन करते हैं? 9 वर्ष शासन किए। कितने वर्ष शासन किए? 9 वर्ष शासन किए। 9 वर्ष ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। अब उसके बाद हम आपको क्या बताए, नया सम्राट बना, यानी नया राजा बना। वो कौन बना? रुधिर चार्ल्स एक्स बना। कौन बना राजा? चार्ल्स एक्स। अब वो राजा किस प्रकार का था? एकदम प्रतिक्रियावादी कहिए, या निरंकुशवादी कहिए, या भ्रष्टाचारी कहिए, या रुधिरवादी कहिए। समझ गए? ये उस प्रकार का राजा था। और इन्होंने क्या चीज की बढ़ावा दिया? चर्च शक्ति को बढ़ावा दिया, जिसमें कुलीन और पादरी सबका क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गया। और मत अधिकार को क्या कर दिया? सीमित कर दिया। यानी वोट देने का अधिकार को क्या किया? सीमित कर दिया। और वोट सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है? सामंत दे सकता है। सिर्फ कौन दे सकता है? सामंत दे सकता है। उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया? प्लेगनेक को क्या किया? पोलिगनेक को क्या किया? पोलिगनेक को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। इन्होंने क्या किया? पोलिगनेक को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 25 जुलाई 1830 को ये क्या किया था? 4 नियम बनाया था। समझ गए? ये कितना नियम बनाया था? 4। देखिए, और जैसे ही 25 जुलाई को इन्होंने क्या किया? 25 जुलाई 1830 को नियम बनाया। और इसका नियम बनाते, जैसे यह नियम बनाया, आपको पता है जब
आप सरकार नियम बनाता है और जनता को वो नियम पसंद नहीं आता है तो जनता क्या करता है? आंदोलन करता है। जब सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कानून बनाया जाता है तो जब जनता के हित में यदि वो कानून नहीं बनता है तो जनता क्या करता है? आंदोलन करता है। जैसे अभी आप सुने होंगे छात्र आंदोलन जैसे यहाँ पे चल रहा है, अभी एसएससी आंदोलन चल रहा है जहाँ पे सभी शिक्षकगण उपस्थित हैं। दिल्ली में अभी एसएससी का आंदोलन चल रहा है। उसी तरह से जब सरकार कोई भी फैसला लेते हैं वो जनता के हित में नहीं होता है तब क्या होता है? आंदोलन होता है। तब क्या होता है? आंदोलन होता है। कुछ यही बात हुआ, समझ गए। और 26 जुलाई 1830 को पूरा जनता यानी पूरे फ्रांस का जनता क्या किया? रोड पे आ गया। 26 जुलाई 1830 को पूरी जनता सड़क पर आ गया और आंदोलन क्या कर दिया? शुरू कर दिया। आपको पता है जब जनता के हित में यदि फैसला ना हो तो जनता क्या करता है? जनता क्या करता है? सबका सब आ जाता है रोड पे और आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। जब तक सरकार मानते नहीं तब तक आंदोलन चलते रहता है। चलिए, यह आंदोलन कितने दिन तक चला था? 3 दिन तक। यह आंदोलन कितने दिन तक चला था? आपको पूछेगा। फ्रांस की क्रांति जब हुआ था 1830 में, वह आंदोलन कितने दिन तक चला था? तो 3 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 3 दिनों तक। और फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। यानी यह जो 3 दिन का आंदोलन था, इस 3 दिन के आंदोलन को फ्रांस के जो इतिहास है इसमें सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। समझ गए। अब 31 जुलाई को चार्ल्स दशम भाग कर कहाँ चला गया? इंग्लैंड चला गया। 31 जुलाई को क्या किया? 31 जुलाई को, अब देखिए 30 जुलाई को जैसे ही जनता रोड पे आया, देखिए 30 जुलाई 1830 को जनता रोड पर आया। जनता सड़क पर आ गया। समझ गए। सड़क पर जैसे आया जनता, क्या है 30 जुलाई 1830 को, 30 ने 26 जुलाई होगा ना। 26 जुलाई को जैसे ही जनता रोड पे आया, 26 जुलाई को क्या किया जनता? 26 जुलाई 1830 को जनता रोड पे आया और 31 जुलाई 1830 को चार्ल्स एक्स भाग गया। चार्ल्स एक्स क्या हुआ बाबू? चार्ल्स एक्स भाग गया। कहाँ भाग गया? तो इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स एक्स कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। अब देखिए इन्होंने डर से भागे। इन्होंने क्या चीज से भाग गया? डर से भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि इन्होंने समझ गया जनता, अब देखिए सरकार यानी राजा ने जो फैसला दिया वो जनता को पसंद नहीं हुआ, जनता आंदोलन किया और इन्होंने समझ गया यदि हम नहीं भागेंगे तो सब मिलकर हमें क्या करेगा? कूट देगा। वही हाल करेगा जो हाल किसका हुआ था? लुई सोल्मा को हुआ था, जिसे गिलोटिन पे देके काट दिया गया था। तो पति पत्नी दोनों को उसी तरह से कुछ इसका भी हाल होगा। समझ गए। चार्ल्स एक्स इसीलिए इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स एक्स क्या हुआ? इसीलिए इंग्लैंड भाग गया। समझ गए। चार्ल्स एक्स क्या हुआ? इसलिए इंग्लैंड भाग गया। और उसके बाद बोर्बो वंश की क्या होती है? समाप्ति होती है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होती है? बोर्बो वंश की समाप्ति होती है। समझ गए। बोर्बो राजवंश की क्या होती है? समाप्ति होती है। समझ गए। बोर्बो राजवंश की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। उसके बाद एक राजा बनता है जिसे कहते हैं लुई फिलिप। जिसे क्या कहते हैं? लुई फिलिप। देखिए ये इंग्लैंड इसलिए भाग के, क्या देखिए जो जितना गद्दार है वो सब क्या करता है? पनाह देता है। जैसे अपना पाकिस्तान का बात, जैसे कि पाकिस्तान का बात कीजिए, जितना चोर छिना लवा लुच्चा जो भी है वो कहाँ जाके रुकता है? पाकिस्तान में जाकर रुकता है और पाकिस्तान इस सबको पनाह भी देता है। उसी तरह से जो भी ये गलत काम किया चार्ल्स एक्स, और कहाँ भाग के चला गया? इंग्लैंड भाग गया और इंग्लैंड इसे पनाह दिया। यानी जो गलत काम करता है वो सबको ये सब क्या कर देता है? पनाह देता है। जैसे पाकिस्तान क्या करता है? जैसे कि जितना भी आतंकवाद है, गुंडा बदमाश है, सबको पनाह कौन देता है? कौन जगह दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है, क्योंकि वो उतना ही उसका क्षमता ही है, उतना ही वो गिरा हुआ है। समझ गए। तो इसके बाद इसकी समाप्ति होती है। किसकी? बोर्बो राजवंश की समाप्ति होती है और एक नया राजा बनता है जिसे कहते हैं
लुई फिलिप कहते हैं। क्या कहते हैं? लुई फिलिप कहते हैं। समझ गए? जिसे क्या कहते हैं? लुई फिलिप कहते हैं। तो यहाँ पे जाके आप देखिए इस चीज को। अब देखिए, अब बुर्बो राजवंश की क्या होती है? समाप्ति हो जाती है, हो गई। अब वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ गया। अब वहाँ पे कौन सा राजतंत्र आ गया? संविधानिक, यानी पूरा नियम कानून हिसाब से चलने वाला संविधान लागू हो गया। समझ गए? अब वहाँ जो राजा बना वो आर्लेंस वंश की स्थापना हुई। कौन सी वंश की स्थापना हुई? आर्लेंस वंश की। ये जो लुई फिलिप थे वो कौन से वंश के थे? आर्लेंस वंश के थे। समझ गए? ये लुई फिलिप किस वंश के थे? आर्लेंस वंश के थे। लिख देते हैं। समझ गए? ये लुई फिलिप कौन से वंश के थे? आर्लेंस वंश के। कौन से वंश के थे? आर्लेंस वंश के थे। समझ गए? कौन से वंश के थे? आर्लेंस वंश के थे। चलिए, कौन से वंश के थे? यह आर्लेंस वंश की स्थापना हुई और लुई फिलिप को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। किसको राजा बनाया गया? लुई फिलिप को राजा बनाया गया। अब यही थी 1830 की क्रांति। अब लास्ट क्रांति आपका बच गया 1848। इस चैप्टर में आपको सिर्फ तीन क्रांति पढ़ना था। एक 1789 की क्रांति, दूसरा 1830 की क्रांति और तीसरा 1848 की क्रांति। बस यही तीन क्रांति इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो ध्यान से देखिए। कहते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कहेगा जुलाई 1830 की क्रांति के कारण को लिखे। क्या कहेगा? जुलाई 1830 के क्रांति के कारण को लिखे। तो जुलाई 1830 की क्रांति का क्या कारण था? इस बात को क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे। फ्रांस में 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। जनता क्या हुआ था? रोड पे उतर गया था, जिसे जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। मेटरनिक का एक कथन था, यानी मेटरनिक का एक कहावत था कि फ्रांस जब छिपता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यानी मेटरनिक का एक कहानी क्या था? जब फ्रांस छिपता है तो पूरा तो पूरा यूरोप को क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है, यानी सर्दी हो जाता है। यानी जब फ्रांस छिपता है तो पूरा यूरोप क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाते हैं। समझ गए? ये किसका कथन था? आपसे पूछेगा फ्रांस जब छिपता है तो पूरे यूरोप संक्रमित हो जाते हैं। यह कथन किसका है? आपको क्या कहना होगा? मेटरनिक का है। किसका है? मेटरनिक का। चूंकि झंझट जो शुरू होता था, युद्ध जो शुरू होता था, वो कहाँ से होता था? फ्रांस से ही होता था। कहाँ से होता था? फ्रांस से। और क्योंकि राजा जो था लुई 18वां, वो सब किसके क्लच के राजा थे? मेटरनिक के हैंड ओवर में थे। यानी आप पैसा दे रहे हैं और जैसे मुखिया का इलेक्शन होता है, गांव में देखते होंगे, जो पैसा लाद में रहता है वो क्या करता है? दूसरे को क्या करता है? इलेक्शन में खड़ा करा देता है, अपना खड़ा हो जाता है। अपने जो हार जाता है वो जीत लेता है। देखिए भाई, मुखिया वो बना है लेकिन पैसा ये दिया है। मुखिया वो है लेकिन काम होगा इनके अनुसार, जो पूंजी फंसाया। समझ गए? तो कुछ यहाँ पे इसी तरह से बात है। तो यही मेटरनिक का यही कुछ हाल था। समझ गए? तो मेटरनिक का क्या कथन था? जब फ्रांस छिपता है तो पूरा यूरोप क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। ये कथन किसका था? तो मेटरनिक का था। अब युद्ध का जो शुरुआत होता था वो कहाँ से होता था? फ्रांस से ही होता था। देख देंगे इस क्रांति में चार्ल्स दसम एक स्वैच्छारी निरंकुशवादी राजा था, जिसे फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का क्या किया? कार्य किया। और इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी यानी इसके द्वारा एक प्रधानमंत्री को बना दिया। किसको प्रधानमंत्री को बना दिया? पोलिगनेक को। इसके द्वारा किसको प्रधानमंत्री को बना दिया गया? पोलिगनेक को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया। जिसका विरोध क्या किया? उदारवादी लोगों ने जमकर किया। अब उदारवादी के बारे में हम आपको बता दिए। उदारवादी क्या था? उदारवादी राष्ट्रवादी के बारे में बताए थे। उदारवादी राष्ट्रवादी क्या है? उन्होंने गरीब को आगे बढ़ाने का काम करता है। उदारवादी राष्ट्रवादी क्या करता है? गरीब को आगे बढ़ाने में बल देता है और आर्थिक समानता पे क्या करता है? जोर देता है। और कहा यदि समाज को स्थिति यानी समाज की स्थिति को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें किसको ठीक करना होगा? गरीब को। यानी यदि समाज में हमें
समाज को आगे बढ़ाना होगा तो सबसे पहले किसको आगे बढ़ाना है? गरीब को आगे बढ़ाना, समझ गए? तो यही आपको लिख देना है। अब एक और पूछता है 1830 की क्रांति के प्रभाव को लिखे, यानी 1830 की जो क्रांति हुआ उसका प्रभाव क्या था, उसका प्रभाव क्या था? तो सबसे पहले इसका प्रभाव ये हुआ, जो वियना कांग्रेस यानी वियना समझौता में जो बात रखाया गया था उस बात सबको क्या किया? खत्म कर दिया गया। वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया, यानी 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? जो वियना कांग्रेस हुआ था उसका सभी बात क्या हो गया? असफल हो गया। दूसरा, पूरा यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र के विकास हुआ, समझ गया? उसके बाद देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जाए। उसके बाद क्या हुआ? देशभक्ति की भावना को क्या किया गया? बढ़ाया गया। जर्मनी और इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया जाए, यानी सबको देखते हुए क्या किया जाए? विकास के लिए आंदोलन चलाया जाए। ये आपको पूछेगा। अब आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ से, वो क्वेश्चन क्या है? 1848 की क्रांति, समझ गए? क्वेश्चन क्या आता है? हाँ, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण थे? 2013, 14, 19, 20, 24। देखिए क्या कितना भी यह क्वेश्चन है। 2013, 14, 19, 20, 24, 13, 14, 19, 20, 24, 5 वर्ष पूछा है, बस कुछ कुछ गैप कर दे। तो इस बात को ख्याल रखते हुए काम करना है आपको। जो ये फ्रांस की 1848 की क्रांति को कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 1848 की जो क्रांति है फ्रांस की, इसे हम लोग कल पढ़ेंगे। और क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को शेयर भी करना ना भूलेंगे और लाइक भी करेंगे और चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।